तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज मैं आ गया हूँ चांदनी चौक। तो चांदनी चौक में ये देखिए, ये है लाइट की दुकान। यहाँ पर बहुत तरह की लाइट मिल रही थी क्योंकि अब आ रही है दीपावली। दीपावली पे यहाँ एक से बढ़िया एक लाइट है, बल्ब है, हर चीज़ आपको मिलेगा बहुत ही कम दामों पे। चांदनी चौक में तो लाइट गाइस बहुत फिर ही हमने सस्ते लाइट दामों पर वगैरह मिलती देखने के है। बाद हमने देखी गलियां। यहाँ की गलियां एक तो इतनी सुंदर सुंदर है। आज सारी दुकानें बंद थी क्योंकि आज हम सोमवार के दिन गए थे इस मार्केट में, तो उस मार्केट मैक्सिमम बंद रहती है। हमने यहाँ पर देखी काफ़ी भीड़, लेकिन यहाँ पे भीड़ इसलिए थी क्योंकि स्पीकर यहाँ पर बहुत ही कम दामों पर मिल रहे थे। फिर हमने कहा हमें स्पीकर वगैरह का तो कुछ काम नहीं है, घर पे है स्पीकर काफ़ी। तो हम फिर आगे चल दिए। आगे चलते 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 हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हम गए फिर मार्केट में, मेन मार्केट में जब हम पहुँचे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा बहुत ही ज़्यादा रश है। फिर हमको एक ही चीज़ मिली। हमने देखा ये कि नई तरीके की बंदूक है। बंदूक तो मैंने बहुत सारी चलाई है, लेकिन ये माचिस की तिल्ली से चलने वाली बहुत ही तेज़ आवाज़ करने वाली ये बंदूक थी। ये काफ़ी मज़ेदार लग रही थी। ये मात्र और मात्र 50 रुपये की बंदूक थी, जो कि काफ़ी अच्छी आवाज़ दे रही थी और आपकी एक तिल्ली से चल जाती है बंदूक। फिर हम आगे गए, हमने देखा ये मिक्सर, इससे आप चटनी बना सकते हो, मसाले पीस सकते हो, खड़े खड़े मसाले कुछ भी आप पीस सकते हो इस मिक्सचर से। और ये काफ़ी सस्ता था, ये केवल 100 रुपये का था। हमने ये नहीं लिया क्योंकि हमारे घर में मिक्सी है, छोटी बड़ी हर तरह की है। हम मैक्सिमम हम हाथ से ही बिना मसाले पीसे कर लेते हैं। फिर हमने देखा ये फुहारा, ये बच्चों को खेलने के लिए बहुत पसंद का होता है। ये बड़ा वाला तो मेरे से काफ़ी मैंने कोशिश की, काफ़ी ट्राई किया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चला। मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, काफ़ी बार ट्राई किया, नहीं चला। फिर मैंने देखी मैकबुक। ये मैकबुक एक छोटी वाली इसकी मेरे पास थी, लेकिन मुझे बड़ी वाली चाहिए थी। ये मात्र 200 रुपये की मिली मुझे। मैंने ये परचेज़ की। इसे कुछ भी लिख लो और नीचे डिलीट का बटन होता है, वो डिलीट कर दो तो कर सकते हैं। इससे मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन लो, उसका हल करो और फिर डिलीट कर दो। मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। फिर मैंने ये पैक करा लिया। मैंने कहा अंकल इसको पैक कर दो, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये 200 रुपये का ये पैक कराया। और फिर मैंने कहा ये क्यों नहीं चल रहा भाई, ये मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया। फिर उन्होंने ट्राई किया। फिर उन्होंने कहा इसका तो सेल ख़राब है, इसलिए नहीं चल रहा है, ये काफ़ी कम चला। तो फिर हमने ये मैकबुक ले ली। फिर हम चले आगे। फिर हमने अगली दुकान पे गए तो उससे पहले हमने यहाँ पे देखा एक चक्कू। ये चक्कू ऐसा था, ये सलाद वगैरह काटने के लिए काफ़ी स्लाइस को एकदम सटीक साइज़ में स्लाइस काट देता है। तो हमने ये चक्कू भी परचेज़ किया। ये था हम 50 रुपीज़ का। तो हमने ये परचेज़ किया। ये छील भी सकते हो तुम इससे, आलू टमाटर, टमाटर कह रहा हूँ, आलू खीरा गाजर कुछ भी, और परफेक्ट साइज़ के स्लाइस भी काट सकते हो। फिर मैंने कहा भैया छोटा वाला दिखा दो, लेकिन ये फुहारा तो भाई चला के दिखाओ मुझे। उन्होंने कहा लो ये देखो। तो फिर मैंने कहा नहीं भैया, मुझे अपने हाथ से भी चला के देखना है, लेकिन उन्होंने देखने ही नहीं दिया। फिर मेरी मम्मी आगे चले जा रही। तो फिर हमने देखा कि आगे चलते हैं, आगे कुछ और चीज़ देखते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ कपड़े वगैरह भी लेने थे। तो हम फिर आगे गए चलते चलते हमने देखा कुछ खाने का, लेकिन हमारा कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि हम घर से जस्ट खा के निकले ही थे, इसलिए हमने कुछ नहीं खाया। हम चलते रहे। फिर हमने देखा सामने लाल किला। तो हमने लाल किले के सामने एक दो फ़ोटो क्लिक कराई। मम्मी ने मेरी फ़ोटो खींची, मैंने मम्मी की फ़ोटो खींची, और फिर हम फ़ोटो क्लिक करा के आ गए। ये मेमोरी बेच रहा था, कह रहा था इतने GB की, इतनी सस्ती, ये वो फलाना ठिकाना। फिर हम आगे गए, एक ईयरबड्स बेच रहा था, कह रहा था 250 रुपये 200 रुपये। और फिर मैं जस्ट उसके पास गया, मैंने पूछा भैया कितने रुपए के दे रहे हो ये ईयरबड्स। तो उन्होंने कहा 2500। देखो उन्होंने कैसे हाथ पीछे कर लिया। मैंने पूछा कितने रुपए का, उन्होंने कहा 2500। मैं रेट सुनते ही सीधा आगे चला गया। मैंने कुछ नहीं उससे बोला कि भैया तुम इतने का लगा लो या इतने का लगा लो। यहाँ पर मैंने काफ़ी और चीज़ें भी बहुत सस्ती सस्ती रियलाइज़ की कि भैया यहाँ पर चीज़ें तो काफ़ी सस्ती मिल रही है। जो कि हमारे घर के पास भी काफ़ी मार्केट है, लेकिन उसमें काफ़ी महंगी मिलती है। ये पायदान मिल रहे थे पैर पोछने के, वॉशरूम के बाहर किचन के बाहर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। 100 के 5 मिल रहे थे ये, लेकिन हमारे पास बहुत थे तो हमने नहीं लिए। फिर मेरे को लेना था कुछ कपड़े वगैरह, तो हम गए दुकान के अंदर। मेरे को एक जीन्स लेनी थी। ये मैंने लवी के लिए फ़्रॉक देखा। मेरी दीदी की एक लड़की है छोटी सी, लवी मेरी भांजी, मैंने उसके लिए फ़्रॉक देखा, लेकिन ये काफ़ी छोटा साइज़ था और हमको पसंद भी नहीं आ रहा था, तो हमने नहीं लिया फ़्रॉक। फिर मैंने देखा पैंट का साइज़ देखा, कलर देखा, रेट पूछे, रेट थोड़े और कम कराए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो जब तक पैसे कम ना कराए तो वो कोई कपड़ा नहीं लेता। ये मुझे साइज़ में छोटी लग रही थी पैंट, तो मैं बार बार देख रहा कि भैया ये आ जाएगी, नहीं आएगी। वो कह रहा आ जाएगी, बट उसको नहीं पता मैं कपड़े बहुत ढीले पहनता हूँ, बहुत लूज़ पहनता हूँ। लोग समझते हैं कि ये बड़े खरीदता है, लेकिन मैं बिल्कुल ढीले कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। मेरे को ये टाइट भिचकुच वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो कह रहा मेरे को आ जाएगी, लेकिन मैं बार बार उस पैंट को पकड़ के बैठूँ कि भैया आएगी नहीं आएगी। तो फिर फाइनली हमने ले ली। फिर हमने आगे गए, मैंने देखा ये वाह रेलगाड़ी चल रही है। हमने कहा रेलगाड़ी में हमें कौन सा जाना है, हम तो स्कूटी पे आए हैं, स्कूटी पे जाएंगे। तो फिर हमने देखा हाँ क्या महक आई छोले भटूरे की एकदम से। फिर हमने कहा छोले
छोले भटूरे भी नहीं खाने। फिर हमें दिखा एक गुरुद्वारा, हम गुरुद्वारे में गए। हमने जैसे तैसे तो कहीं चप्पल उतारने वाला वो ढूंढा काउंटर, हमने चप्पल उतार के आए। फिर हम बाहर खड़े तो अंदर उनकी पूजा हो रही थी गुरुद्वारे की, तो फिर हम काफ़ी देर तक खड़े रहे, 15-20 मिनट। लेकिन फिर हम बाहर से खड़े होकर ही आ गए, हम अंदर जाने का हमें मौका ही नहीं मिला। हमने वहाँ पर कुछ सरदार भी खड़े थे, हमने उनसे पूछा कि भैया कितनी देर लगेगी। उन्होंने कहा भैया कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, और मेरे को देर हो रही थी तो हम वहाँ से निकल गए। फिर आते वक्त फिर हमारे रास्ते में लाल किला पड़ा, हमने लाल किला देखा, अंदर जाने की ट्राई की, लेकिन उन्होंने कहा सोमवार को ये लाल किला बंद रहता है, तो हम फिर लाल किला भी नहीं जा पाए। फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। मम्मी बार बार बोल रही कुछ खाना है तो खा लो, ये खा लो, वो खा लो। हम सोचे थे मम्मी क्यों बोल रहे, क्योंकि मैं तो अभी खाना खा के आया था, आलू के पराठे। मम्मी बढ़ती थी इसलिए बोली थी, मम्मी का फास्ट था। लेकिन ये देखो दिल्ली का जाम, कुछ भी कम हो जाए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये दिल्ली का जाम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग।